नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मार दी जा रही है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। तो बीजेपी ने कहा है कि बिहार में अब गुंडों का राज हो गया है। साथ ही बड़ी खबर है कि पीएम मोदी को जान से मारने की, बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी थप्पड़ मार दिया गया है। तो आज की बिहार की गर्मा गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे देश के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। हमने इसकी जानकारी पहले भी दी थी और एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि देखिए, केंद्र ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अब 6 महीने और फ्री में राशन दिया जाएगा। अब मोदी सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दी है गरीब कल्याण अन्न योजना की वैलिडिटी, और यहां तक कहा जा रहा है कि सितंबर के बाद भी बढ़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि अगले 1 साल तक मोदी सरकार फ्री में राशन बांटने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है, उसकी अवधि 31 मार्च को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन इसे और 6 महीने बढ़ा दिया गया। अब सितंबर तक फ्री में राशन मिलेगा और इससे देश के 80 करोड़ से भी अधिक लोग अब लाभ उठा सकते हैं। बिहार में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लगातार लोगों की हत्या हो रही है। बिहार में डर का माहौल सा हो गया है। बिहार में जंगल राज फिर से आ गया है और ये सुशासन कहे जाने वाले राज में जब ताबड़तोड़ मर्डर होने लगा तो लोग दहशत में आ गए और डरे सहमे लोगों ने बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग की है। देखिए, राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। हत्या और लूट जैसी वारदातों से लोगों में दहशत है। अब तो लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज था, लेकिन असली जंगल राज तो इस नीतीश कुमार जी के शासन में है। अब तो खुद बीजेपी को नीतीश कुमार के मॉडल पर भरोसा नहीं रहा है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि अपराध रोकने के लिए बिहार में सरकार को योगी मॉडल लागू करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब खुद बीजेपी भी मानने लगी है कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में अपराध रोकना नामुमकिन सा हो रहा है। बिहार में अब बीजेपी को आगे आना पड़ रहा है। बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग हो रही है। बिहार में अपराध चारों तरफ बढ़ गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि राक्षस राज आ गया है, तो वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही बहुत छोटी चीज है, यहां तो डाकू शाही आ गया है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में डाकुओं का राज हो गया। अब बीजेपी और जदयू में साफ लड़ाई देखी जा रही है। अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी के शासनकाल से खुश नहीं है। बिहार में एक तरफ जहां योगी मॉडल लागू करने की बात हो रही है, तो वहीं देखिए, बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में डाकुओं का राज हो गया। बीजेपी नेता ने कहा है कि लोगों की बात तो एक थानाध्यक्ष भी नहीं सुनता है। मेरे परिवार का भी पैसा ले लिया गया और काम नहीं किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार के हर विभाग में लूट मची हुई है। बीजेपी नेता ने कहा है कि बिहार का कोई भी सरकारी पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी या किसी भी विभाग का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा पदाधिकारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। इन्होंने कहा कि हालात इतनी खराब है कि अब तो पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किया जाता है। मेरे परिवार का भी पैसा ले लिया गया और काम नहीं किया गया। बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के पद से हटाने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि वे अब राज्यसभा जाने को तैयार हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सम्मानजनक विदाई की तैयारी चल रही है और अब तो बीजेपी विधायक और नेता खुलकर कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा बिहार में मुख्यमंत्री भी अब बीजेपी का ही होना चाहिए। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ईटीवी भारत ने कहा है कि नाम नहीं बताने की शर्त पर बिहार से जुड़े एक मंत्री ने खुलासा कर दिया कि भले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश
नीतीश कुमार जी को बना दिया है, लेकिन गठबंधन की सरकार में जो पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आती है हमेशा मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होता है। और पीएम मोदी जी ने नीतीश कुमार जी से वादा किया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिस वादे को पूरा किया गया। लेकिन बिहार की जो हालात है कि अफसरशाही बिहार में हावी हो गई है और सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा पाने वाली बीजेपी के विधायकों और नेताओं की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। और इसलिए अब बीजेपी आलाकमान ने फैसला कर लिया है कि बिहार में अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। नीतीश कुमार जी को पद से हटाया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए, खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को धमकी भरा ईमेल मिला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को 20 किलो आरडीएक्स से मारने की साजिश स्लीपर सेल के जरिए रची गई है और ईमेल के मुताबिक हमले की सारी तैयारियां हो चुकी है। ईमेल करने वाले ने कहा है कि वह आत्महत्या कर रहा है जिससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ना हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के झूठे दावों की पोल एक बार फिर से खुल गई है। देख लीजिए बिहार सरकार किस तरह से झूठ बोलने का काम करती है और ये सीएजी की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है। कहा गया कि सीएम साहब बिहार के जिला अस्पतालों में कुत्ता और सूअरों का बसेरा है। कुत्ता और सूअर बसते हैं बिहार के जिला अस्पतालों में। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें से कहा गया कि अस्पतालों में बेड तक नहीं है और यहां तक कहा गया कि ऑपरेशन थिएटर में ना तो दवा है और ना ही उपकरण। सीएजी के रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्ते घूमते हैं, सूअर बसते हैं। तो वहीं देखिए रिपोर्ट में कहा गया कि मधेपुरा जिला अस्पताल में कूड़ा और खुला नाला पाया गया है। जहानाबाद जिला अस्पताल में नाले का पानी, कचरा, मल, अस्पताल का कचरा बिखरा पड़ा हुआ है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। जो लोग परीक्षा में फेल हो गए हैं वे पास हो सकते हैं या फिर जिनके कम नंबर आए हैं वे नंबर बढ़ा सकते हैं और इसके लिए एक मौका दिया गया है। यदि 10वीं में मिले अंक से आप असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपके ज्यादा नंबर आने चाहिए, तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं और परीक्षार्थी 2 अप्रैल 2022 से लेकर 8 अप्रैल तक स्क्रूटनी करवा सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 70 रुपया लगेगा। मतलब जिसमें आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपको 70 रुपया जमा करना होगा और आवेदन बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। बिहार में दारू बंद है। बिहार में जहां शराबबंदी है तो इधर देखिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली में शराब पर बम्पर छूट दी गई है। अब एमआरपी पर 25% डिस्काउंट दिया जाएगा शराब पर। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार लाइसेंसधारी विक्रेता को लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। अब शराब पर जो एमआरपी है उसमें से 25% तक डिस्काउंट देना होगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है कि बिहार में आ गया है अब राक्षस राज। पुलिस के हाथ अब कुछ भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री ही बिहार में सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जब पीट दिया जाता है, जदयू नेता की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तो आम जनता का क्या होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि राक्षस राज चल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस के हाथ अब कुछ भी कंट्रोल नहीं रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। किसानों को समय पर खाद भी नहीं मिल पा रहा है। नीतीश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिसके हाथ में सत्ता का बागडोर है यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके ही घर में खुद मुख्यमंत्री को ही घूसा मार दिया जाता है। घटना तो बड़ी है लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में राक्षस राज आ गया है और नीतीश कुमार जी पुलिस को कहते हैं कि दारू पकड़ कर लाओ। अपराध पर नीतीश कुमार जी का अभी तक कोई ध्यान नहीं है।
बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि बिहार में अब उनका मुख्यमंत्री हो और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं और इस पर राजद ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अब राज्यसभा जाने को तैयार हैं। तो इस बात को सुनकर बिहार में विपक्ष काफी ज्यादा भड़क गए हैं। कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करके ऐसे नीतीश कुमार जी नहीं भाग सकते। देखिए, सीपीआई एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली भागने की तैयारी में हैं, लेकिन हम लोग उन्हें दिल्ली भागने नहीं देंगे। वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बिहार में जो भी गड़बड़ी की है उन सबको ठीक करना होगा। कहा गया कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री जी हर मोर्चे पर फेल है और इस तरह से बिहार को बर्बाद करके हम उन्हें दिल्ली भागने नहीं देंगे। बिहार में जिस तरह से लगातार हत्याएं, मर्डर और अपराध हो रहे हैं, तो उस पर पप्पू यादव ने कहा है कि इस सिस्टम में दलाल, माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है, हत्या दर हत्या से मच रहा चित्कार है, पर 24 घंटे में इसको दुरुस्त किया जा सकता है। बिहार में हर अपराधी का कॉल डिटेल्स निकाला जाए, सर्च किया जाए और जितना भी नेता, अपराधी और माफिया का नंबर उसमें मिले सबको गिरफ्तार किया जाए। और ऐसा करने पर यदि एक भी अपराधी बिहार में मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। पप्पू यादव ने कहा है कि यदि बिहार को बचाना है तो सब कुछ छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपराधियों से लड़ने की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दारू खोजने में लगे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को सब काम छोड़कर पहले बिहार को बचाना चाहिए, पहले अपराधियों से लड़ने की जरूरत है। योग गुरु रामदेव बाबा को पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि बंद करा देंगे आपकी सभी दुकानें बिहार में पतंजलि की एक भी दुकान चलने नहीं देंगे। देखिए, दरअसल मुद्दा यह है कि रामदेव बाबा से एक पत्रकार ने महंगाई को लेकर सवाल पूछ दिया तो रामदेव बाबा पत्रकार पर ही गुस्सा गए। तो इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय से रामदेव बाबा पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कह रहे थे कि देश में 30 से 40 रुपया में पेट्रोल मिलेगा, लेकिन आज पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार हो गई है। और आज जब महंगाई को लेकर रामदेव बाबा से सवाल पूछा जाता है तो वे भड़क जाते हैं। तो पप्पू यादव ने गुस्से में कहा है कि आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। आपसे आज महंगाई पर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि छोड़िए, ऐसा नहीं चलेगा। पप्पू यादव ने रामदेव बाबा को चेतावनी देते हुए कहा कि वे बिहार में उनकी सभी दुकानों को बंद करा देंगे। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी लोग रामदेव बाबा की कंपनी के उत्पाद का बहिष्कार कीजिए। पप्पू यादव बोले कि महंगाई के प्रतीक है रामदेव, महंगाई से मारे जा रहे हैं आम लोग, मजा मार रहे हैं मोदी, माल बटोर रहे हैं रामदेव, आओ मिलकर इनका करें विरोध। एक आवश्यक सूचना जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार के स्कूलों के लिए बड़ी खबर है। अब मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे पटना के सभी प्राथमिक स्कूल और 11 बजे मिलेगा मिड डे मील। देखिए, सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है और इसके अनुसार अब पटना के सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 6 बजे खुल जाएंगे और 11 बजे छुट्टी किया जाएगा और 11 बजे मिड डे मील मिलेगा। खाना खाने के बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी जाएगी। और बढ़ती धूप को लेकर सरकार ये पूरा ख्याल रख रही है कि बच्चे हर हाल में दोपहर से पहले घर तक पहुंच जाए।